मोस्टली इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में ये अक्सर देखा गया है कि जब NCISM के मेडिकल ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए कॉलेज में आते हैं तो वहाँ पे पूरी फैकल्टी होती है और पेशेंट फ्लो भी अच्छा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इंस्पेक्शन से पहले ही कॉलेज वाले अपने पास के एरिया से फेक पेशेंट बना के हॉस्पिटल के बेड्स को फुल कर देते हैं, जिससे NCISM से आने वाली टीम को ये ना लगे कि यहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा नहीं है और यहाँ पे फैकल्टी पूरी नहीं है। रेगुलर क्लासेस भी उस टाइम पे रन करती हैं, तो इससे आइडिया लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कॉलेज की कंडीशन कैसी है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको इंटरनली जाके बात करनी पड़ेगी या फिर वहाँ के स्टूडेंट से फ्रीक्वेंट होके या फिर ऐसी बात करनी पड़ेगी कि यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ फीस के रिगार्डिंग। देखो, फीस के रिगार्डिंग ये है कि जब मैनेजमेंट और वेबसाइट से आप इंफॉर्मेशन लेने जाओगे तो ट्यूशन फीस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन केवल मिलती है वहाँ पे, तो मैनेजमेंट भी आपको हिडन चार्जेस के बारे में नहीं बताता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर कॉलेज में ऐसा होता है कि ट्यूशन फीस को केवल बताया जाता है, लेकिन बाद में स्टूडेंट्स का एडमिशन होने के बाद ये उनको बताया जाता है कि आपको डेवलपमेंट फीस भी देनी पड़ेगी और इन एग्जामिनेशन फीस, स्टेशनरी फीस और अदर हिडन चार्जेस भी देने होते हैं। तो ये आपको पहले कंफर्म करना है मैनेजमेंट से और स्टूडेंट से और आसपास के स्टूडेंट से ये कंफर्म करना है कि ऐसे हिडन चार्जेस तो नहीं है। क्योंकि जब हम कॉलेज को विजिट करते हैं तो हम एक बजट बनाते हैं कि ये कॉलेज हम अफोर्ड कर सकते हैं, ये ट्यूशन फीस हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें हिडन चार्जेस होते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में हमारा बजट नहीं होता है, वो आउट ऑफ बजट हो जाता है। इसलिए आपको ये हिडन चार्जेस पता करना बहुत इम्पोर्टेंट। देखो, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ और थर्ड प्रॉफ तीनों में ही क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। एनाटमी, फिजियोलॉजी से लेके रसशास्त्र, द्रव्य गुण और सर्जरी, गायनी, ये सब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें प्रैक्टिकल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है और प्रैक्टिकल्स का एक्सपोजर होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मोस्टली कॉलेजों में ये होता है कि वहाँ पे इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उसके हिसाब से इक्विपमेंट्स नहीं हो पाते, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, वो सीख नहीं पाते हैं। बहुत सारे कॉलेजों में कैडेवर नहीं होता है और डाइसेक्शन किट तक नहीं होती हैं। तो ये आपको विजिट करते समय सब इंश्योर करना होगा कि प्रैक्टिकल्स अच्छे, लैब्स अच्छे हैं और प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है। देखो, इंस्पेक्शन के टाइम पे जब मेडिकल ऑफिसर्स की टीम आती है इंस्पेक्ट करने की कॉलेज की कंडीशन कैसी है, तो क्या होता है कि फैकल्टी रेगुलर आती है और रेगुलर क्लासेस रन करती है। तो ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये पूरे साल ही फैकल्टी आती है या रेगुलर क्लासेस चलती हैं। तो ये इंटरनल चीज़ें आपको स्टूडेंट से पूछनी पड़ेंगी या फिर कोई आपका रिलेटिव, कोई आपका फ्रेंड उस कॉलेज में पढ़ता है, तो ये बातें आप जान सकते हैं उनसे कि पूरे साल ही रेगुलर क्लासेस चलती हैं और फैकल्टी पूरे साल अवेलेबल होती है कि नहीं। रेगुलर फैकल्टी होने के साथ साथ आपको फैकल्टी की क्वालिटी को भी देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में फैकल्टी ऐसी होती है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट पास आउट होते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स की बैक आती है। इसलिए क्वालिटी ऑफ फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे वहाँ जाके और वहाँ पे लास्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से पास आउट स्टूडेंट्स का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो अगर ज़्यादा है तो वो कॉलेज अच्छा है, उसकी फैकल्टी अच्छी है और कॉलेज की कंडीशन ठीक है। देखो, नीट के बाद जब हम कोई भी मेडिकल कॉलेज में या फिर मेडिकल कोर्स में जब एडमिशन लेते हैं तो हमारे भी कुछ सपने होते हैं, हमारे कुछ एम्बिशंस होते हैं कि कॉलेज लाइफ को अच्छे से निकालना है, कॉलेज लाइफ को अच्छी मेमोरी के साथ निकालना है। तो उसके लिए क्या होता है, कॉलेज को अच्छी लोकेलिटी में होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट होता है। देखो, मोस्टली प्राइवेट कॉलेज की लोकेशन जो होती है वो या तो सिटी के बाहर होती है या फिर मेन सिटी से काफ़ी दूर होती है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स को काफ़ी फैसिलिटी नहीं मिल पाती और वो
कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता। पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है कॉलेज लाइफ के अंदर, इसलिए ऐसा कॉलेज चूज करना जिसकी लोकेलिटी अच्छी हो और वहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिले और आप अच्छे से कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग ये पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस की न्यूज़ मैंने सुन रखी है या फिर मैंने खुद देखा है कि एग्ज़ाम्स को डिले किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। जब कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो NCISM द्वारा एक कैलेंडर जारी किया जाता है कि इस तारीख को इस कॉलेज के इस बैच के एग्ज़ाम होने ही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या करती है, उन कॉलेज एग्ज़ाम्स को डिले करती है और डिले करते करते 4-5 महीने 6 महीने हो जाते हैं और बैचेस के एग्ज़ाम नहीं हो पाते। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स का बहुत सारा टाइम पास हो जाता है, कभी कभी तो 1 ईयर तक बैक हो जाता है। इसलिए ऐसी यूनिवर्सिटी को ना चूज़ करें जिसके एग्ज़ाम्स डिले होते हों। आप ये इन्फॉर्मेशन गूगल से ले सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम डिले होते हैं, अक्सर ये कॉमन न्यूज़ है, मिल जाएगी आपको। तो ऐसा कॉलेज चूज़ करें जिसके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम टाइम पर होते हों, तो ऐसे आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। उसके बाद 5 सितंबर को आपका अलॉटमेंट लेटर आने वाला है और 5 सितंबर के बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने की आपको डेट मिल जाएगी। तो रिपोर्ट करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और जो कि मैंने लिखे हुए हैं, नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ID कार्ड में आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट 2 प्रकार का होता है, जो स्टेट और सेंट्रल का अलग अलग होता है। अगर आपका कोई कोटा है, डिफेंसिव कोटा है या फिर कुछ भी कोटा है, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैप सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट और 10th-12th की मार्कशीट, ये कॉमन है और इनका सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा और आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप उसमें ऐड कर लें और ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट रिपोर्ट करने पर ही आपको काम आएंगे, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में ये काम नहीं आएंगे। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले ही तैयार करवा के रखना है, जिससे आपको एडमिशन फिल करने में कोई दिक्कत ना हो। सो थैंक यू गाइज।